भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु चारे के लिए पशुपालक परेशान होने लगे हैं। सोमवार दोपहर पशुपालक संघ नीमच के तत्वावधान में नीमच जिले के बड़ी संख्या में पशुपालक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और पशु चारा सुखला भंडारण फैक्ट्रियों में भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ लामबंद होकर नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार कविता कड़ेले को सौंपा। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से पशुपालक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से अन्य राज्यों के पशु भी मध्य प्रदेश में हरियाली अच्छी होने के कारण चरने आते हैं। विगत 15 से 20 वर्षों से पशुपालक पशुओं के सुखला चारा भूसे को लेकर परेशान होते रहते हैं, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या के निराकरण पर गंभीर विचार नहीं किया। पशुपालकों ने बताया कि पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सुखला भंडारण पर प्रतिबंध लगाया था और बिक्री मूल्य भी निर्धारित की गई थी, लेकिन इन दिनों देखने में आ रहा है कि कुछ पशु चारा व्यापारी पशु चारे और सुखला का भंडारण कर इसकी कृत्रिम कमी जाहिर कर कालाबाजारी करते हैं, जिससे पशुपालकों को सुखला महंगा पड़ता है और सुखला महंगा होने पर दूध के भाव भी बढ़ते हैं। इससे आम जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है और आम जनता को दूध महंगा मिल रहा है। प्रभावशाली फैक्ट्री मालिकों द्वारा भूसे का भंडारण विशाल स्तर पर किया जाता है। बाजार में सुखले की कमी आ जाती है और सुखले के भाव महंगे होते जा रहे हैं। पशु अकाल मौत का शिकार होने को मजबूर हो रहे हैं। पशुपालकों ने इस समस्या से राहत दिलाने के लिए पशु चारे के निर्यात अवैध भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही पशुपालकों को नियंत्रण मूल्य पर ₹1 किलो सुखला उपलब्ध कराने का शासन द्वारा निर्देश प्रदान करने की मांग की गई है, तभी पशुपालकों को राहत मिल सकेगी और दूध के भाव भी नहीं बढ़ेंगे, आम जनता को राहत मिलेगी। ज्ञापन में पशुपालकों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में पशुपालकों की समस्या का निराकरण जिला प्रशासन स्तर पर नहीं किया गया तो पशुपालक धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर पशुपालक संघ के देवा गुर्जर, गुर्जर समाज के जिलाध्यक्ष चंपालाल गुर्जर, दूध वितरक संघ प्रहलाद गुर्जर, बड़ी संख्या में गुर्जर समाज, पशुपालक और अन्य उपस्थित थे। पशुपालक देश की आज़ादी से लेकर आज तक पिछड़ा हुआ है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बेचारे इधर उधर लेके पशुओं को घूमते रहते हैं। आज दिन तक कांग्रेस बीजेपी की जितनी भी सरकारें आई, किसी ने सुध नहीं ली। पशुपालकों का एकमात्र पशुओं के लिए चारा सुखला जो है, यहाँ की फैक्ट्रियों में लाखों टनों से ये लोग भंडारण कर लेते हैं और बचा कुचा तथाकथित लोग इसका भंडारण करते हैं और भंडारण करके अन्य राज्यों में भेजते हैं और अन्य राज्यों में भेजने से यहाँ पर जो गरीब पशुपालक है उसका भंडारण नहीं कर पाता है और अंत में जब इस पशु चारे की किल्लत होती है तो यही पशु चारा उनको 15 से 20 रुपए किलो में लेना पड़ता है। और इसका सीधा मैटर यूँ होता है कि फिर जैसे ही ये रेटें बढ़ती है तो मजबूर होकर पशुपालक बेचारा अपना दूध के भाव बढ़ाता है और इस वजह से आम जन को भी दूध महंगा मिलता है। इस सारी समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और पहले कांग्रेस शासन में पशु चारे के लोगों को कंट्रोल रेट में देने के लिए सरकार ने व्यवस्थाएं भी करी थी, किंतु उसके बाद इन 15-20 सालों में पशुपालकों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। पशुपालकों को भी कंट्रोल रेट पे चारा भूसा कहीं भी शासन स्तर पे व्यवस्था करानी चाहिए। पशुपालकों को बेचारों को लोन के लिए भटकाया जाता है, अनंत तरह की जो पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। इस वजह से पशुपालन आज की स्थिति में दुर्लभ होता जा रहा है। अगर पशुपालकों की सुध अगर कोई नहीं लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आदमी पशुपालन से पल्ला झाड़कर दैनिक मजदूरी करने को भी मजबूर हो जाएगा। इसलिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर ये निवेदन किया है कि भाई ये भंडारण पे और ये जो बाहरी जो निकासी होती है अन्य राज्यों में उसको बंद करें और फैक्ट्रियों में छापामार कार्रवाई करवाएं। फैक्ट्रियों के जितने भी लोग हैं, इतने धनाढ़ी लोग हैं ये कि छोटे मोटे स्तर के कर्मचारियों को ये इनके तरीके से सेट कर लेते हैं और ये इस पशु चारे के लिए जो ये संघर्ष कर रहे हैं, इस संघर्ष को माननीय कलेक्टर महोदय या प्रशासन प्रतिबंध भी लगाएगा, किंतु सीमा पे लगी चौकियों पे तैनात अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार करके भी निकाला जाता है। तो इस पे बहुत तगड़ा अंकुश लगना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और पशुपालक पूरे मध्य प्रदेश में तरस रहा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि एक गाय पे 900 रुपये दिए जाएंगे। आज दिन तक किसी को 9 रुपये नहीं दिए। घोषणा कर दी और उस पर दुनिया भर के कंडीशनें डाल दी, तो एक भी आदमी उस कंडीशन में शामिल नहीं होता है।